तो आज से हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास को आज से हम पढ़ेंगे और आधुनिक भारत को मैं बहुत बेहतर तरीके से कवर करके आपको दूंगा। ठीक है, यानी कि इस वीडियो को भी आप लोग देखिए और जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो नोट्स भी बनाते चलें, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो भी नोट्स बनाते चलें। जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इससे इतर आपको आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाता हूँ। पहली कंडीशन, मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें जो होती हैं वो थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन हाँ इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई चीजें हैं आप चाहे किताब में पढ़िए तब भी आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़िए तब भी आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक से पढ़ाता हूँ और थोड़ा समय लेकर पढ़ाता हूँ। अगर कोई भी सब्जेक्ट मैं पकड़ता हूँ तो काफी समय लेकर उसको पढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसे आपने देखा बहुत सारी वीडियोज मैंने डाल दिया है। सभी वीडियोज में आप देखिए कि एक क्लास की कम से कम दो वीडियो है, जिसमें एक वीडियो बनने के लिए उसमें कम से कम तीन चार वीडियो मैंने बना के दिया है। इसलिए दिया है ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। तो आइए बात करते हैं आधुनिक भारत के बारे में। तो आधुनिक भारत में बात करें तो सबसे पहले हमें अंग्रेजों का जो आगमन करना है तो हमें मुगलों का पतन करना होगा। ठीक है, यानी कि मुगल के पतन के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन कब प्रारंभ हो जाता है? जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। देखिए, जब तक औरंगजेब रहता है तब तक साम्राज्य को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए रखता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने पाती, लेकिन औरंगजेब की कुछ ऐसी भी नीतियां थी जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई थी और जिसके कारण मुगल साम्राज्य का विघटन और भी तेजी के साथ प्रारंभ हो गया था। जैसे कि बात करें औरंगजेब की नीतियां ये थी, औरंगजेब ने क्या किया था, पुनः जजिया कर लागू कर दिया था। और जजिया कर क्या होता है? एक गैर धार्मिक कर हुआ करता था, पुनः जजिया कर लागू कर देना, धर्मांतरण करवाना। ठीक है, और उसकी कुछ बहुत तमाम प्रकार की बर्बरता पूर्ण नीति हुआ करती थी। ठीक है, जिसके कारण बताया जाता है एक तरीके से कि मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया। ठीक है, लेकिन आइए बात करते हैं हम औरंगजेब के बारे में। तो पढ़ेंगे नहीं कि औरंगजेब के पहले क्या क्या हुआ था या औरंगजेब ने क्या क्या किया था, लेकिन औरंगजेब के बाद से जो विघटन प्रारंभ होता है बहुत तेजी के साथ मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ होता है। ठीक है, तो औरंगजेब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? मार्च 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। और कहां पर हुई थी इसकी मृत्यु? अहमदनगर में। अहमदनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। जब अहमदनगर कहां है वर्तमान में, ये भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो समझने में। देखिए, अहमदनगर अभी वर्तमान में कहां है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र एमएच यानी कि मुंबई। ठीक है, तो आपका यहां पर एक तरीके से अहमदनगर है। तो यहीं पर इसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। किसकी हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। देखिए, औरंगजेब इस बात को जानता था कि जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो उस समय क्या होगा, उसकी मृत्यु होने के पश्चात क्या होगा कि इसकी मृत्यु होने के पश्चात क्या होगा, उत्तराधिकारी को लेकर सभी में, इसके बेटों में, इसके पुत्रों में आपस में लड़ाइयां होना शुरू हो जाएगी। आपस में लड़ाई होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहां पर ए नामक एक व्यक्ति है, वो है राजा। ठीक है, जब यहाँ राजा है तो इसके कई पुत्र हो गए, मान लीजिए बी पुत्र हो गया, सी पुत्र हो गया, डी पुत्र हो गए, और अगर कोई पुत्र हुआ तो जितने भी पुत्र हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी, हर एक व्यक्ति यही चाहेगा कि मैं राजा बनूंगा। तो औरंगजेब को इस बात से पहले ही भली भांति परिचित था कि मेरे मृत्यु होने के पश्चात क्या हो जाएगा, जैसे ही मेरी मृत्यु होगी वैसे ही उत्तराधिकार को लेकर गृह युद्ध हो जाएगा, यानी कि घर में लड़ाइयां प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो इसने क्या किया था, मरने से पूर्व ही, ठीक है, मरने से पूर्व ही अपने बेटों में वसीयत लिख कर गया था। ठीक है, तो इसके 3 पुत्र थे। जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इसके 3 पुत्र थे, जीवित पुत्र थे। उनके नेम आइए जानते हैं कि जब इसकी मृत्यु हो गई थी तो उससे पहले क्या था, सॉरी, इसकी जब मृत्यु हुई थी तो उस समय इसके 3 पुत्र जीवित थे। ठीक है, तो उन्हीं तीनों पुत्रों के मरने से पहले ही वसीयत लिख दिया था। आइए बात करते हैं उन तीनों पुत्र के नेम। ठीक है, तो आइए बात करते हैं औरंगजेब के 3 पुत्र के नाम, पहले देख लेते हैं।
ठीक है। पहले पुत्र का नाम था आपका मुअज्जम, पहले पुत्र का नाम क्या था? मुअज्जम था, ठीक है। दूसरे का था आपका मोहम्मद आजम, मोहम्मद आजम, दूसरे पुत्र का नाम था मोहम्मद आजम। और तीसरे पुत्र का नाम था काम बख्श, काम बख्श, ठीक है। तीसरे पुत्र का नाम था काम बख्श। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय इसके 3 पुत्र जीवित थे। पहले का नाम था मुअज्जम, आधा जा रहेगा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप लिख सकते हो। पहले का नाम था, ऐसे लिख दीजिए, थोड़ा से मुअज्जम है तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। पहले का नाम था मुअज्जम, ठीक है। पहले पुत्र का नाम क्या था? पहले पुत्र का नाम था मुअज्जम और दूसरे पुत्र का नाम क्या था? आपका आजम, ठीक है। दूसरे पुत्र का क्या नाम था? आजम। और तीसरे पुत्र का नाम क्या था इसके? काम बख्श था। तो 3 पुत्र थे इसके, मुअज्जम, आजम और काम बख्श, ठीक है। तो औरंगजेब क्या था, मरने से पहले ही इसकी इच्छा थी किसको क्या मिलना चाहिए। तो बड़े पुत्र को 12 सूबे मिले, ठीक है। बड़े पुत्र को 12 सूबे मिले और 12 सूबे मिले और जिसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली, जिसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली थी, ठीक है। तो बड़े पुत्र को क्या मिला? बड़े पुत्र को मिला 12 सूबे मिले, बड़े पुत्र को क्या मिला? 12 सूबे मिले, 12 सूबे मिले, जिसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? दिल्ली थी। अब बात करते हैं आजम को क्या मिला था। आजम की बात करें तो आजम को मिला था आगरा और दक्कन के सूबे। इसको क्या मिला था? आगरा, दक्कन के सूबे, दक्कन के सूबे, ठीक है। दक्कन के सूबे, मालवा गुजरात, ठीक है, मालवा गुजरात, ठीक है, मालवा गुजरात, ठीक है। तो इससे क्या मिला था? मोहम्मद आजम को क्या क्या मिला था? मोहम्मद आजम को मिला आगरा, दक्कन के सूबे और आपके दक्कन के सूबे, मालवा गुजरात, इसे मिला था। किसे मिला था? मोहम्मद आजम को मिला था। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं काम बख्श की बात करें तो काम बख्श को क्या मिला था? काम बख्श को क्या मिला था? बीजापुर तथा हैदराबाद। देखिए, काम बख्श को क्या मिला था? बीजापुर तथा हैदराबाद, बीजापुर तथा हैदराबाद, ठीक है। बीजापुर तथा हैदराबाद किसे मिला था? काम बख्श को मिला था, ठीक है। तो बीजापुर तथा हैदराबाद किसे मिला था? बीजापुर तथा हैदराबाद किसे मिला था? काम बख्श को मिला था। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया कि मुअज्जम को क्या मिला था? 12 सूबे मिले थे और जिसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि मोहम्मद आजम को क्या मिला था? आगरा, दक्कन के सूबे, मालवा और गुजरात मिला था, मालवा गुजरात मिला था। फिर मैंने आपको बताया कि काम बख्श को क्या मिला था? काम बख्श को मिला था बीजापुर तथा हैदराबाद मिला था। अब बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? देखिए, मुअज्जम क्या करता है, मुअज्जम की बात करते हैं। आप देखिए, इसकी कहानी थोड़ा सी बड़ी होगी। जब इसकी कहानी बड़ी होगी तो इस कहानी से इसके वजह से क्या होगा? इसके आपस में तीनों में युद्ध होगा और ये दोनों की मृत्यु हो जाएगी। देखिए, अभी मुअज्जम क्या करेगा? अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है? इन दोनों के साथ युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, मुअज्जम क्या करता है? अपने आप को बहादुर शाह के नाम से बादशाह घोषित कर लेता है। देखिए, मुअज्जम क्या करता है? अपने आप को बहादुर शाह के नाम से बादशाह घोषित कर लेता है। बहादुर शाह के नाम से बादशाह घोषित कर लेता है, ठीक है। बहादुर शाह के नाम से मुअज्जम क्या करता है? देखिए, मुअज्जम क्या करता है? अपने आप को बहादुर शाह के नाम से अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता है। ध्यान रखिएगा। तो अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा? बहादुर शाह के नाम से जानेंगे हम इसे। अब इसे हम क्या किस नाम से जानेंगे? बहादुर शाह के नाम से जानेंगे।
अब हम पढ़ेंगे बहादुर शाह के नाम से, इसको पढ़ेंगे बहादुर शाह के नाम से पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसको हम किस नाम से जानेंगे? बहादुर शाह के नाम से जानेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं बहादुर शाह की अगली कहानी। अब यहां से इस क्या करना प्रारंभ करता है, यानी कि मुअज्जम जो है आपका बहादुर शाह ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलकर जब पूछूंगा तो आप लोग बताइएगा। देखिए ये क्या करता है, बहादुर क्या करता है, बहादुर शाह क्या करता है, आगरा पर अधिकार करने के लिए, आगरा पर अधिकार, देखिए ये रहा आपका आगरा। ठीक है, तो बहादुर शाह क्या करता है, यहां से मैं लेकर चलता हूं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। बहादुर शाह क्या क्या करता है, यहां से लिखता हूं थोड़ा सा। ठीक, बहादुर शाह क्या करता है, आगरा पर अधिकार करने के लिए, बहादुर शाह आगरा पर अधिकार करने के लिए क्या करता है, आगरा के पास ही, आगरा के पास ही एक शिविर लगाता है। शिविर मतलब जैसे कैंप वगैरह होता है, टेंट वगैरह लगाकर यहीं पर रुक जाता है। ठीक है, तो आगरा के पास क्या लगाता है, शिविर लगाता है, और शिविर लगाता है, और यहीं पर एक युद्ध होता है, जजाऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, जजाऊ का युद्ध, जजाऊ का युद्ध, ध्यान रखिएगा, जजाऊ का युद्ध होता है। ठीक है, किसके साथ युद्ध होता है अभी मैं बताता हूं। जजाऊ का युद्ध होता है, और कब होता है, जजाऊ का युद्ध होता है 1707, जून 1707 में, जून 1707 में इसका युद्ध होता है। देखिए देखिए आपको मैंने बताया कि बहादुर क्या करता है, आगरा पर अधिकार करने के लिए, और आगरा किसके पास है, आगरा किसके पास है, आगरा आजम के पास है। ठीक है, मोहम्मद आजम के पास आगरा है, तो इस पर अधिकार करने के लिए क्या करता है, आगरा के पास शिविर लगा के रहने लगता है। जैसे आप देखते हो कि आर्मी वाले क्या करते हैं, कहीं पर रुकना होता है तो अपना कैंप लगा लेते हैं, तो उसी तरह क्या क्या करता है, अपना कैंप लगाता है। ठीक है, और यहां पर रुकता है, और फिर क्या होता है, एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम क्या होता है, जजाऊ का युद्ध। उस युद्ध का नाम क्या होता है, जजाऊ का युद्ध, ध्यान रखिएगा। और कब होता है, जून 1707 में। तो मैंने आपको बताया आगरा किसके पास है, आजम के पास, तो किसके मध्य युद्ध होगा, बहादुर शाह, लिखिएगा आप यहां से, बहादुर शाह, बहादुर शाह और बहादुर शाह और किसके बीच युद्ध होता है, मोहम्मद आजम के बीच। ठीक है, मोहम्मद आजम के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। किसके बीच होता है, बहादुर शाह और मोहम्मद आजम के बीच क्या होता है, या मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक है, जब इसके बीच यह युद्ध होता है तो विजयी कौन होगा, आपका मोहम्मद आजम जो होता है वो हार जाता है, और विजयी कौन हो जाता है, आपका बहादुर शाह। तो बहादुर शाह यहां पर विजयी होता है। ठीक है, और इस युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद आजम के पुत्र भी मारा जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद आजम के पुत्र भी मारा जाता है, और एक तरीके से यह भी मारा जाता है। तो बहादुर शाह जजाऊ के युद्ध में विजयी होता है। तो आपके एग्जाम में यदि यह पूछा जाता है कि जो जजाऊ का युद्ध हुआ था, जो जजाऊ का युद्ध हुआ था उसमें विजयी कौन हुआ था, तो बहादुर शाह यानी कि मुअज्जम जो था वो विजयी हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्लियर, विजयी हुआ था कौन, आपका बहादुर शाह हुआ था, बहादुर शाह विजयी हुआ था, ध्यान रखिएगा। और बहादुर शाह कौन था, मुअज्जम था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखिए अब जब इसका युद्ध इसके साथ हो गया, अब यह नहीं रहा, कौन नहीं रहा, मोहम्मद आजम। अब जब मोहम्मद आजम नहीं रहा तो अब इसका जो बहादुर शाह एक भाई से तो जीत ही लिया, तो दूसरे भाई से भी जीतने का इसकी इच्छा होगी। ठीक है, अब इसकी इच्छा बढ़ जाती है दूसरे भाई को भी जीतने का, दूसरे भाई के पास जो भी चीजें हैं इससे भी जीतने का इसकी इच्छा बढ़ जाती है। तो एक और युद्ध होता है, बीजापुर का युद्ध होता है। ठीक है, और एक कब होता है, 2 साल बाद इसके होता है, जब आपका जजाऊ का युद्ध होता है 1709 में, तो इसके 2 साल बाद एक और युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, बीजापुर का युद्ध। ठीक है, मैं सोच रहा हूं यहां लिख देता हूं, फिर उसके बाद आपको रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, तो बीजापुर का युद्ध, बीजापुर का युद्ध कब होता है, 1709 में होता है, 2 साल बाद 1709 में होता है। ये ध्यान रखिएगा, डेट नहीं याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1709 में क्या होता है, बीजापुर का युद्ध होता है। अब किसके बीच यह युद्ध होगा, मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह के बीच और काम बख्श के बीच होगा। किसके पास होगा, किसके साथ यह युद्ध होगा, बहादुर शाह
बहादुर शाह और काम बख्श के बीच यह युद्ध होगा। किसके बीच होगा? बहादुर शाह और काम बख्श के बीच यह युद्ध होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस युद्ध में भी क्या होता है कि कौन विजयी होता है? इस युद्ध में विजयी वही होगा। कौन होगा विजयी? बहादुर शाह। ठीक है, तो इस युद्ध में भी कौन विजयी होता है? बहादुर शाह इस युद्ध में भी विजयी होता है। तो बहादुर शाह भी इस युद्ध में विजयी होता है। तो बहादुर शाह क्या कर लिया, दोनों भाइयों के पास जितनी भी रियासत वगैरह रहा करती थी या थी, उन सभी को जीत लिया। किसने? बहादुर शाह ने जीत लिया। किसने जीत लिया? बहादुर शाह। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे बहादुर शाह के बारे में, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। बहादुर शाह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में फिर आगे की कहानी क्या थी। ठीक है, लेकिन आइए हम शॉर्ट में इसको 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई चीजें समस्या ना हो। ठीक है, आपको ना तो समझने में कोई दिक्कत हो, ना तो लिखने में कोई दिक्कत हो। ठीक है, अगर आपने कुछ लिखने में छोड़ दिया है तो उसको आप दोबारा देखकर लिख लीजिएगा, अगर नहीं छोड़ा है तो एक बार देखकर रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन के बारे में मैंने बताया कि मुगल साम्राज्य का पतन तभी प्रारंभ हो जाता है तेजी के साथ जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? मार्च 1707 ईस्वी में। कहां हुई थी? अहमदनगर। अहमदनगर कहां है आपका? महाराष्ट्र में है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि औरंगजेब ने क्या किया था, अपने मरने से पूर्व ही इसने क्या किया था? वसीयत लिखा गया था अपने तीनों बेटों में। इसके 3 पुत्र कौन थे जीवित? वो थे मुअज्जम, दूसरे का नाम था मोहम्मद आजम, तीसरे का नाम था काम बख्श। ठीक है, पहले पुत्र को क्या मिला था? ये सारी चीजें मिली थी, यानी 12 सूबे जिसकी राजधानी दिल्ली थी। और दूसरे पुत्र को क्या मिला था? दूसरे पुत्र को क्या मिला था? आगरा, दक्कन के सूबे, मालवा, गुजरात मिला था। और तीसरे पुत्र को क्या मिला था? काम बख्श को क्या मिला था? बीजापुर तथा हैदराबाद मिला था। फिर मैंने बताया था आपको मुअज्जम ने क्या किया? मुअज्जम ने अपने आप को बहादुर शाह के नाम से बादशाह घोषित कर लिया। ठीक है, जब यह बादशाह बन गया तो अब इसकी इच्छा और बढ़ गई कि इसने क्या सोचा कि अब हम क्या करते हैं, अपने राज्य का विस्तार करता हूं। ठीक है, तो यह अपने राज्य का विस्तार करने के लिए क्या करता है? अपने दोनों भाइयों से युद्ध करता है, जिसमें पहले भाई के साथ युद्ध करता है। उस युद्ध जब पहले भाई के साथ युद्ध करता है मोहम्मद आजम के साथ, तो कौन सा युद्ध होता है? जजाऊ का युद्ध होता है। ये मैंने आपको बताया। और जजायू के युद्ध में भी कौन विजयी होता है आपका? बहादुर शाह विजयी होता है। फिर मैंने बताया कि मुअज्जम यानी बहादुर शाह का दूसरे यानी कि तीसरे भाई के साथ युद्ध होता है, तीसरे भाई के साथ युद्ध होता है काम बख्श के साथ। तो काम बख्श के साथ जब युद्ध होता है तो कौन सा युद्ध होता है? बीजापुर का युद्ध होता है। तो बीजापुर का युद्ध कब हुआ था? 1709 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1709 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर डेट भी लिखना चाहो तो अगर मंथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो जनवरी 1709 में। जनवरी 1709 में बीजापुर का युद्ध हुआ था, जिसमें कौन जीता था? बहादुर शाह जीता था। विजयी कौन हुआ था? बहादुर शाह विजयी हुआ था। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि मुगलों का विघटन कैसे प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और कैसे ये सारी चीजें चली आ रही हैं। कल हम पढ़ेंगे बहादुर शाह के बारे में, डिटेल करेंगे। ठीक है, कि बहादुर शाह आगे चलकर क्या करता है, क्या ये कुछ आगे कुछ बढ़ाता है अपनी नीतियां या नहीं, या इसकी डेथ हो जाती है, क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, वो हम कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।